कृष्ण कहते हैं इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। दूसरा वो जो चाहे उनकी जिंदगी में कितना भी भूचाल आ जाए, बड़ी से बड़ी मुश्किलें आ जाए, लेकिन वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और मुसीबत में स्वयं को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने के लिए, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर हो तो जो लिखा है किस्मत में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो स्वयं ईश्वर वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कमान से निकला हुआ तीर नहीं आता है, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द वापस भी नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले आपके जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। यह जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और स्वयं से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर कोई वस्तु शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता, वह शाश्वत नहीं है। जब भी आप कोई बुरा कार्य या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, परंतु भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात सदैव स्मरण रखिए कि इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं होती है, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म हो जाने पर इज्जत भी खत्म हो जाती है। जो मनुष्य केवल शिकायतों से भरा होता है वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। जो मनुष्य धन्यवाद के भाव से भरा होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। उस इंसान की जिंदगी में सुकून और शांति दिखाई देती है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में दुख नहीं आए हो। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ही क्यों न हो, सबसे गरीब व्यक्ति हो, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में कभी न कभी दुखों का सामना करना ही पड़ा था। लेकिन कहा जाता है जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हैं उसे वैसे ही इस दुनिया को दिखाई देती है। हर हालत में स्वयं को प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता एक ऐसी चीज है कि वह आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानियां देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परंतु ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती है। उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है जो इंसानियत नहीं सिखलाती है। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो आप भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आपके लिए जरूरी है उतना कोई और नहीं जान सकता है, उतना
किसी और के लिए जरूरी नहीं हो सकता है। दिल साफ हो तो हर गुनाह माफ होता है। हिसाब आपकी कमाई का ही नहीं, आपके कर्मों का भी होता है। यह नियम रखिएगा कि सीधा बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरे होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राम राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया था। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन व्यक्तियों के सामने सदा प्रसन्न रहिए जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत जो उम्र के साथ ढल जाता है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जीवन भर सदा साथ देता है। राधे राधे।